हाय फ्रेंड, आज का हमारा विषय है शुभत्व और अशुभत्व ग्रहों के। ज्योतिष शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक अनमोल भेंट है, लेकिन आज उनका कहने का मीनिंग हम आज भी नहीं समझ पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, हम अंधा अनुकरण में ही मानते हैं। उन्होंने गुरु को शुभ कहा है। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि है वो शुभत्व वाली, वो वृद्धि करती है, पोषक है, डेवलप करने वाली वृद्धि है, इसलिए उसको शुभ कहा है। अगर गुरु धन भुवन, कर्म भुवन, शुभ भुवन को देखे तो हम खुश हो जाते हैं कि वाह, गुरु की दृष्टि है। अगर वही गुरु व्ययस्थान, शत्रुस्थान और कर्म भुवन को देखे तो वो उसकी भी वृद्धि ही करता है। उसको और कुछ नहीं आता है, सिर्फ डेवलपमेंट ही आता है। वो जिसको देखेगा उसको वृद्धि करेगी। गुरु जिसको भी देखता है उसका वृद्धि ही करता है। तो वो व्यय भुवन की वृद्धि करेगा, खर्च ज़्यादा करेगा, शत्रु स्थान की वृद्धि करेगा, शत्रु को इतनी हिम्मत देगा कि अभी डट के शत्रुता नहीं पा, चोर को चोरी करने में वो मास्टर तक ले जाएगा, मास्टर ही देगा। ये शत्रु का गुण धर्म है, ओनली डेवलपमेंट। जिसको उसको मालूम नहीं है कौन है, उसका तो सिद्धांत वही है कि भाई डेवलप करो। और दूसरी बात गुरु के बारे में कि दोस्तों, गुरु का ओरिजिनल स्वभाव है डेवलपमेंट, साधुत्व, जो भी आप गिनो अच्छा ही है सबके लिए। लेकिन गुरु को और कुछ नहीं आता है डेवलपमेंट या वृद्धि करने के अलावा। अगर वो साधु, फकीर, संत को देखेगा तो उसको साधुत्व, फकीरी ज़्यादा देगा, वो ओम तक ले जाएगा उनको, ये पक्का है। लेकिन वही अगर शत्रु को देखेगा तो डट के शत्रुता देगा, रोग को देखेगा तो लंबे टाइम तक रोग रहेगा, और व्यय को देखेगा तो वही है, खर्चा बिल्कुल उनका ज़्यादा होगा। और गुरु जब व्ययस्थान के मालिक और साथ में धन भुवन का मालिक ने वो टच आता है तो वो आदमी पस्ती यानी कि रद्दी की तरह पैसा को उड़ा रहा है और उड़ाता है। ये गुरु का सिद्धांत है। गुरु को और कुछ नहीं आता है, ओनली डेवलपमेंट, उसके अलावा आगे कुछ नहीं है। दोस्तों, वही बात फिर आई शनि की। शनि का जब नाम सुनते ही अशुभत्व आ जाता है। क्यों? ऋषि मुनियों कभी भी भेदभाव नहीं रखते थे, लेकिन अशुभ क्यों किया कि शनि की दृष्टि संकोचना, नैरो माइंडेड, नैरो करना हुई है। शनि जिसको देखता है उसको नैरो करता है और कुछ नहीं है उसके पास। तो गुरु अगर धन भुवन, कर्म भुवन, सुख भुवन को देखता है तो उसको नैरो करता है। वही शनि जब व्ययस्थान, शत्रुस्थान और रोकथाम को देखे तो वो खर्च में भी कंट्रोल करता है, लिमिटेड खर्च कराता है। शत्रु को देखेगा, शत्रु को कंट्रोल में रखेगा, और रोग को भी कंट्रोल। शनि हर एक को अपनी लिमिट दिखाता है, शनि हर एक को अपनी लिमिट दिखाता है। दोस्तों, शनि आरसीसी है, वो जहाँ भी दे स्टेडी है, डेवलपमेंट धीरे धीरे लेकिन पक्का करवाता है। दूसरी बात, यशोधर मेहता साहब ने कहीं लिखा था कि मुझे गुरु प्रधान लोगों से ज़्यादा शनि प्रधान लोगों को मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ या उसको मैं पसंद करता हूँ। क्यों? गुरु अतिशयोक्ति है। गुरु जिसको भी देखे, जो भी करे, वो अतिशयोक्ति के साथ। और इस जमाने में अतिशयोक्ति कोई भी चीज़ की हो, चाहे बुद्धि की हो, पैसों की हो, अतिशयोक्ति गलत है। शनि हर एक को कंट्रोल में रखता है। अपने लिमिट के बाद शनि किसी को नहीं जाने देता है, लिमिट में वही वो बात करता है। और ये भी पक्का है कि अगर किसी की कुंडली में गुरु को डिग्रीकली शनि देखे, फिर तो शनि की जो अतिशयोक्तिता है वो कम हो जाएगी। फिर गुरु जिसको भी देखेगा तो उसको ओरिजिनल जो उसके भाग्य में लिखा है वही आएगा। अतिशयोक्ति नहीं, मार्केट जैसा उनका ग्राफ नहीं होगा। स्टेडी बिजनेस में डे बाई डे टॉप लेवल पे जाएगा, टॉप लेवल पे रहेगा। ये शनि और गुरु का अशुभ और अशुभत्व है। दोस्तों, दूसरी भी एक बात है कि भी शुभ और अशुभ तो हमने मान लिया, लेकिन प्रिडिक्शन में इतना काफ़ी नहीं है। प्रिडिक्शन के लिए हमें और भी सोचना पड़े। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। ये 12 स्थान है, भूल जाओ, ये 12 स्थान नहीं है, ये मिनिस्टर, ये 12 पोर्टफोलियो, 12 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। अगर एक मिनिस्टर को कोई गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया,
किसी ने डिफेंस मिनिस्टर बनाया और किसी ने होम मिनिस्टर बनाया। आदमी वही है, आदमी अपने स्वभाव से ही शुभ और अशुभ है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तीनों टाइम अलग है, कैसे निभाएगा। एक एग्जाम्पल, अगर एक मिनिस्टर यहाँ का मालिक हुआ तो वो जो भी काम करेगा शुभ होगा, तो शुभत्व के हिसाब से, लेकिन उसको वृद्धि करने की यही स्थान की, सेकंड स्थान की उसको वृद्धि करने की है। उनका कर्तव्य सेकंड स्थान के हिसाब से ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा है, लेकिन उसको वृद्धि करनी है सेकंड स्थान की। उसको जो कर्तव्य निभाने का है, अगर वही ग्रह चाहे शुभ हो अशुभ हो, यहाँ का मालिक है 12 स्थान का, 12वां स्थान का मालिक हुआ, तो चाहे शुभ हो अशुभ हो, उसको जो निष्ठा से कर्तव्य करने का है वो 12 स्थान का ही है और कुछ नहीं है। तो उसको वह स्थान में जाए, शुभ होगा तो अच्छी तरह खर्चा कराएगा, कोई धार्मिक में खर्चा कराएगा। खर्च कराना उनकी जिम्मेदारी है, जिसको जो ड्यूटी मिली है कुंडली में वो उनको निभानी ही है, चाहे वो रोग स्थान का मालिक हो, शुभ भुवन का हो, कर्म भुवन का हो। लेकिन जिसका भी जो पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो में उसकी जो जिम्मेदारी है वही उनको निभाने की है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ज्योतिष शास्त्र बहुत विचार मांग लेता है, सोचने का सब्जेक्ट है। जितना हम मानते हैं इतना इजी नहीं है दोस्तों। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे दी हुई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हर हफ्ते मैं आपको ज्ञानवर्धक ऐसे ही टॉपिक लेके आपके पास आऊँगा, कुछ नई चीज़ होगी, नई बातें करेंगे। सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड थैंक यू वेरी मच।